तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होता है, ये अपने आप में देखा जाए तो इट्स अ स्किल जो कई बार इनेट होता है। इनेट मतलब अंदर से, राइट, अपने आप होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में, आप कई सालों पहले अगर आप देखेंगे तो घर में लोग ज्यादा होते थे और रिसोर्सेस कम होते थे, राइट। सो जब रिसोर्सेस कम होते थे तो आपकी मम्मियाँ या आपकी दादियाँ कैसे कम रिसोर्सेस में ही सबसे ज्यादा अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए सोच विचार करके मैनेज करती थी। सो मैनेजमेंट इज अ लाइफ स्किल, है ना। ये एक ऐसा स्किल है जो कि जिंदगी भर आपको काम आएगा, राइट। इट इज नॉट कि इट्स नॉट जस्ट अ डिग्री, राइट। इट इज समथिंग जो कि जनरल है, ठीक है। अब बात आती है, आज का जो सेशन है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मैनेजमेंट, राइट। एंड ये दोनों क्या रिलेटेड है, इस बात को आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। वो सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में आप कई लोगों से मिले हैं, राइट। कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। उस पर्टिकुलर एक व्यक्ति को इमेजिन करिए जिससे आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं, जिसका व्यक्तित्व आपको अच्छा लगता है, जिसकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है। Just take 1 minute time, try to imagine that person. Okay. Now, when you're imagining, close your eyes and try to imagine what is that thing that you like about that person. Is it the appearance? क्या वो उनका पूरा जैसे वो दिखते हैं वो बात अच्छी लगती है, कि वो किस प्रकार बात करते हैं वो बात अच्छी लगती है, क्या उनका लहजा अच्छा लगता है, क्या वो अपनी जिंदगी को जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं, जो चैलेंजेस अपने जिंदगी में एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, आपको उस व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण क्या लगता है। यदि आप अपने आप को इस समय आंसर कर रहे हैं तो आप सोचेंगे और आपको पता चलेगा कि नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल, सिर्फ व्यक्तित्व ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंस करता है तो उसमें एक मल्टी स्किल टैलेंट होता है, उसका खुद का सेल्फ मैनेजमेंट होता है। वही सेल्फ मैनेजमेंट आप अच्छे अच्छे प्रभावशाली व्यक्तियों में देखते हैं, राइट। आप आज बोले तो कई बहुत ही कम समय में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ये विश्व विख्यात हो गए हैं। क्या उनका बहुत अच्छा इंग्लिश है? नहीं। क्या उनके पास बहुत बड़ी डिग्री या नॉलेज है? नहीं। तो वो क्या ऐसी बात है जिससे व्यक्तित्व विकास होता है? आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और शायद अगर आप मैंने जिस तरह से आपको कहा इमेजिन करिए, तो शायद आंसर आप तक पहुंच गया है ना। सो उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। I will not use much of English. I'll try not to use much of English. But sir, as you know, अगर मैं कहीं पे ज्यादा लैंग्वेज स्किल में कमजोर पड़ूं तो आप मुझे टोक के फिर से हिंदी में लाने की कोशिश कीजिएगा। Ma'am, you are very expert. You are very expert, ma'am. No, sir. So we are now talking about what are the things in life that will help you to become influential. ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको इन्फ्लुएंशियल बनाएंगी। इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली, ठीक है। प्रभावशाली बनाना क्या जरूरी है? पहले तो बात ये आती है, हाँ, प्रभावशाली बनाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग यूथ हैं, यूथ एजुकेटेड है, यूथ आज के वो लोग हैं जो कल का निर्माण करेंगे। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप अच्छे कैरेक्टर के एक बहुत एथिकल सिटीजन बनते हैं, तो कल को आप ही को तो इन्फ्लुएंस करना है यंगर जनरेशन को, राइट। आप ही को तो इन्फ्लुएंस करना है आपके अंडर रहने वाली टीम को। भले ही आप इंजीनियर हैं, भले ही आप डॉक्टर बने, भले ही आप मैनेजर बने, भले ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कल नहीं तो परसों
आपके अंडर कुछ लोग तो काम करेंगे। मैं अगर एक हाउसवाइफ की भी बात करती हूँ, तो हाउसवाइफ के अंडर भी तो एक मेड होती है जो काम करती है कि नहीं? सो ये जो मैनेजमेंट है या जो व्यक्तित्व विकास है, ये तो आपके अंदर आना ही होगा। इसमें कोई दो विचार नहीं है, राइट? नाउ ये व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता कैसे है, राइट? तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप इमेजिन कीजिए सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में है, अगर आप उसके व्यक्तित्व को देखते हैं तो क्या वो बहुत तेज बातें करता है? क्या कोई भी इन्फ्लुएंशियल स्पीकर बहुत तेज बातें करता है? शायद नहीं। आप देखेंगे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे स्पीक वेरी स्लोली। व्हाई डू दे स्पीक स्लोली? कभी आपने सोचा है क्या फर्राटेदार इंग्लिश बोलना ही समझदारी का पहचान है? नहीं, राइट? सो जब मैं एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की बात करती हूँ, any good speaker will always speak slow. Why? Because he is not communicating to you but to your brain. It is trying to question your brain, right? अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ या मैं अपने विचार आपके विचारों तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मुझे आपसे नहीं बात करनी है, मुझे आपके विचारों से बात करनी है। और ये करने के लिए सबसे पहले आपको संयम यानी कि पेशेंस रखना होगा, राइट? और दूसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा। नाउ व्हाट इज थॉट प्रोसेस एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो व्हेन आई से कम्युनिकेशन स्किल, ऑल ऑफ यू, हम सभी की एक मातृभाषा है। हम सभी अपनी मातृभाषा में दक्षता रखते हैं। वी स्पीक वेरी गुड लैंग्वेज। इंडियंस में स्पेशली खासियत होती है कि ये मल्टीलिंगुअल होते हैं। ये इंडियंस एक से हर एक व्यक्ति, हर एक इंडियन एक से ज्यादा भाषा में बात कर सकता है। ये विश्व में काफी ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे ऐसे लोग है ही नहीं। हम लोग मैं अपने आप में अगर मैं बात करूं, मैं 4 से 5 भाषाओं में बात कर सकती हूँ, राइट? सो वी हैव एक्सीलेंट लैंग्वेज स्किल। ना जब लैंग्वेज स्किल आपके पास है तो दूसरा लेवल आता है, क्या आप उस लैंग्वेज को लेके किसी भी टॉपिक पे अच्छे से बात कर सकते हैं? आपको हिंदी आती है, आपको बिहारी आती है, आपको बंगाली आती है, क्या आपको बंगाली में या बिहारी में या मराठी में आपको कोई स्पीच दी जाए तो आप बात कर सकते हैं? शायद अभी आप हकलाएंगे, शायद आप थोड़ी देर बात करके रुक जाएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि अभी आपका थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है, राइट? थॉट प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसके अंदर की आपके दिमाग में ओपिनियन का एक लय बनता है, राइट? अगर मुझे कोई से उस बात तक प्रोसेस बोला जाता है, राइट? सो कम्युनिकेशन स्किल का दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, पहला पेशेंस, दूसरा थॉट प्रोसेस, राइट? सो अगर आपका थॉट प्रोसेस रिफाइंड है तो आप आराम से सोचेंगे, आपको पता होगा आप किस किस मोड से गुजर के एंड टॉपिक तक पहुंच पाएंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप किसी को भी कन्विंस कर पाएंगे, राइट? सो दूसरा पॉइंट जो कि कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको अब धीरे धीरे सीखना होगा, वो है थॉट प्रोसेस। ये थॉट प्रोसेस सीखते कैसे हैं? थॉट प्रोसेस सीखने का जो थर्ड स्टेप है, जिसे मैं तीसरे पहलू पे आपको जो काम करना होगा, वो है नॉलेज गेन। जिस व्यक्ति का जितना अच्छा नॉलेज है, वो उतना ही अच्छा थॉट प्रोसेस रखेगा, क्योंकि वो उतना ही विचार करेगा, है ना? तो अब ये नॉलेज आएगी कहाँ से? अगर मुझे आज बात करना है इंडियन पॉलिटिक्स पे, कल मुझे बात करना है आईओटी पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, परसों मुझे बात करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करना है, या सपोज मेरे कॉलेज का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैंने एक सोलर पैनल बनाया है,
मुझे उसको समझाना है। तो उस समझाने के लिए जो थॉट प्रोसेस है, पहली चीज उसके लिए मुझे क्या जरूरत लगेगी? नॉलेज, राइट? नॉलेज के लिए आपको रीडिंग करना होगा, आपको लिसनिंग करना होगा, आपको क्यूरियस रहना होगा। क्यूरियस मीन्स asking more question, right? So when you do all these things, first asking question, being a curious mind means you are asking questions, right? आपको कंटिन्यूस क्वेश्चंस पूछना होगा, आपको बहुत सारी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आपकी जनरेशन काफी ब्लेस्ड है कि आपके पास, सभी के पास एक स्मार्टफोन है जिसमें टच स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन एफ्लुएंस में अवेलेबल है। आप जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं आपके टच स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो आपको क्या डेवलप करने पड़ेगा यहाँ पे? रीडिंग हैबिट, राइट? और थर्ड है लिसनिंग हैबिट। लिसनिंग अगेन बहुत ही डिफिकल्ट हैबिट है। हम में से कोई भी, मैं खुद की भी बात करूं तो मेरी लिसनिंग स्किल भी इतनी विकसित या डेवलप नहीं है, राइट? लिसनिंग स्किल क्या होती है? अगेन कमिंग टू लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल का मतलब है ना केवल सुनना और सुनकर लोगों की बात को समझना, राइट? समझना इस प्रकार कि उसका जो यूटिलिटी है वो आप अपने लाइफ में ला सके, राइट? सो अगेन थॉट प्रोसेस, अगर थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है तो नॉलेज को डेवलप करना है तो तीन चीज, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग एंड नॉलेज बाय रीडिंग एंड डेवलपमेंट। ये तीन चीज अगर आप करते जाते हैं इस थ्रू आउट प्रोसेस में, राइट? सो आप अपना थॉट डेवलप कर पाएंगे। थॉट डेवलप कर लिया, पेशेंस, पेशेंस मैंने फर्स्ट पॉइंट रखा था, आपको बहुत पेशेंट स्पीकर बनना पड़ेगा, पेशेंट लिसनर बनना पड़ेगा, बिकॉज पेशेंस इज वन थिंग दैट विल हेल्प यू टू बी to be realistic, right? So once you have realistic things, like अगर मैं बात करती हूँ, मेरे साथ कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं मैम मुझे ना जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखना है। तो क्या आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख सकते हैं जस्ट लाइक दैट? नहीं। तो आपको वो पेशेंस ऑफ लर्निंग, थिंकिंग, स्पीकिंग डेवलप करना ही पड़ेगा। हर एक चीज पे समय देना होगा, हम हर एक चीज को सीखने के लिए परसिस्टेंट रहना होगा जब तक कि आप नहीं सीखते हैं, राइट? सो पेशेंस, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, नॉलेज गेन, ये तीन अगर आपके हो गए तब जाके बात आती है कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट का मतलब है आपके अंदर कोई विचार है तो आप उसको लोगों तक पहुंचा पाए। तो ये विचार होने के लिए पहले दो पॉइंट्स जो कि पेशेंस और नॉलेज गेन, ये होना जरूरी है, राइट? अब बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की। Am I clear till now? I'm sure. Can I see some thumbs up from the audience? Great. So we are right now just at the starting of why and how communication skills are important. Now coming to क्या English communication skill के लिए या आपके लिए या आपके इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, लॉ, नर्सिंग, इन सारे प्रोग्राम्स में क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है? वेल, मेरा आंसर सिंपल है। अगर आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस है तो इंग्लिश सिर्फ एक छोटी मोटी भाषा है। आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, राइट? आज आप नरेंद्र मोदी यूएस में जाके हिंदी भाषा में बात करके इतने सारे एनआरआईज को इन्फ्लुएंस कर चुके हैं, राइट? तो is English important? No, it is certainly not important, not as important as your knowledge gain, not as important as your thought process, not as important as your courage, हिम्मत, right? और finally अगर आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम सब आज एक स्मार्टफोन हाथ में लेकर है तो हमको इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको काफी चीजें ग्लोबलाइज होना पड़ेगा। वन ऑफ द थिंग्स आर
लैंग्वेज। जिस तरह पहले हम नोटों के आदान करते थे, करेंसीज का आदान करते थे, पर आजकल हम सिर्फ गूगल पे और पेटीएम यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। हम अपने कल्चर से दूर नहीं जा रहे हैं, हम विकसित कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं, राइट? सो विद दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड, you should start practicing language. You should start acquiring English as one of the language to communicate. Now, English को कैसे सीखा जाए, है ना? तो अब तक मैंने क्या बात किया, मैं इसको टुकड़ों में रिवाइज करना चाहती हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। मैंने सबसे पहले आपसे बात की कि कम्युनिकेशन स्किल किनका अच्छा होता है। मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल में थॉट प्रोसेस और पेशेंस की जरूरत है, और थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए नॉलेज, लिसनिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है। नाउ उसके साथ साथ क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें एक एडिशनल लैंग्वेज अगर हमें पता है इंग्लिश, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, right? So now question comes as how can I teach you English, or how can you learn English, or is English learning easy, is it difficult? Well, learning any language, कोई भी भाषा सीखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आप सिंपल सी बात देखिए, आपके घर में 3 साल का एक बच्चा आपके घर में बोली जाने वाली भाषा को अच्छे से बोलता है। क्या वो बहुत रीडिंग करता है? क्या वो राइटिंग करता है? क्या उसको एक टीचर की जरूरत है? शायद नहीं। तो वो बोलना सीखता कैसे है? 2 प्रक्रियाओं से। सिंपल, एक छोटे बच्चे में बिल्कुल शर्म नहीं होती है, उसको पता है कि वो कुछ भी बोल सकता है, वो एक्सेप्ट करता है कि उसको आता नहीं है, मैं तो राइट। वो अपने अराउंड उस एनवायरनमेंट को डेवलप कर चुका होता है जिसके अंतर्गत सभी उससे बात करते हैं, ठीक है? आप जब छोटे थे तो आपकी माँ आपको सिंपल शब्दों में बोलती रहती थी, और आप उस शब्दों को लेके रिप्लाई या रिस्पॉन्ड करते रहते थे, एंड दैट वेज यू लर्न योर मदर लैंग्वेज। सेम चीज इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सिर्फ 2 महीने, सारे कम्युनिकेशन आपके अराउंड जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं उसका लैंग्वेज चेंज कर दीजिए। आप सुन सुनकर इंग्लिश सीख जाएंगे। इंग्लिश तो एक भाषा है। अमेरिका में एक भिखारी भी इंग्लिश में बात करता है, पढ़ा लिखा हो या ना हो। कैसे बात करता है? सुनकर, समझकर, राइट? सो अगर आप चाहे, अगर आपको इंग्लिश इन अगले 2-3 महीनों में अपनी इंग्लिश को तगड़ा करना है, तो छोटी छोटी चीजें करिए। पहली चीज, अगर आपके घर में कोई टीवी देख रहा है तो टाटा स्काई हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, या कोई भी चैनल हुआ, न्यूज हुआ, उसका लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनिए। पहले 10-15 दिन, जैसे कि एक छोटे बच्चे को माँ क्या बोल रही है या पापा क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है, पर धीरे धीरे समझने लगता है। पेशेंस, पेशेंस के साथ आप बस सुनते जाइए। जैसे ही आप 10 दिन उनको सुन लोगे, अपने आप आपके कानों में वो भाषा गूंजने लगेगी और आप लैंग्वेज को अपने आप सीख जाओगे, राइट? नाउ डूइंग वेरी इजी व्हेन आई से, जब मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ ये बहुत इजी लगेगा, पर क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप 16 साल के हो चुके हैं, 17, 18, 19, 20 साल के हो चुके हैं, तो आपका भी एक ईगो रहता है, आपका भी एक इम्पेशंस रहता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, आप नहीं सीखेंगे, राइट? सो फॉर डूइंग दैट, ट्राई टू चूज watching things which are of your interest. If you're interested in astronomy, start watching astronomy channels. If you are interested in mathematics, तो आप वैदिक मैथमेटिक्स पे यूट्यूब में इंग्लिश में देखिए, राइट? अपने आप लैंग्वेज आपके साथ, आपके अंदर बैठ जाएगी। आप जाने अनजाने में इस चीज को क्या बोलते हैं? आई एम श्योर आप सभी आंसर दे रहे हैं ग्लास, क्योंकि आपको शायद इसका हिंदी शब्द पता ही नहीं है। आप इस चीज को क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप तुरंत बोलेंगे तो आप बोलेंगे पेन, कलम नहीं बोलेंगे, राइट? आप
अगर मेरे ऊपर ये जो चल रहा है इसको आप देखेंगे तो आप एक बार में पंखा नहीं बोलेंगे, आप फैन ही बोलेंगे, आप ट्यूबलाइट ही बोलेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके कान से गूंजते हुए आपके दिमाग में बैठ गई है। इफ यू अंडरस्टैंड, आप 90% ऑफ इंग्लिश के शब्द जानते हैं। आप पर्दा पर्दा नहीं बोलते, आप कर्टन बोल देते हैं। आप मोबाइल फोन को मोबाइल फोन बोलते हैं, शायद इसका हिंदी शब्द आपको पता ही नहीं है। तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्ट है? नो, यू नो हाफ ऑफ द थिंग्स। जस्ट दैट आपको बिलीव करना है, आपको आपके अराउंड एक माहौल डेवलप करना है, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट? सो देयर आई एंड माय सेकंड पार्ट, दैट इज यस, कम्युनिकेशन स्किल एंड लैंग्वेज। इंग्लिश को आप खुद ही सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एंड व्हेन यू कम टू विक्रांत, when you join our classes, we will definitely ensure that we give you additional support to learn language, right? Now बात आती है management की, right? जो कि मेरा second wing of discussion था. What is management and why management is important? Basic term में अगर मैं management की बात करूं, तो management means utilizing minimal resources, सबसे कम कमी वाले रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आपके पास 10 किलो आटा है और आपको 5 रोटी बनानी है, तो इसमें मैनेजरियल स्किल की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके पास मुट्ठी भर आटा है और आपको 10 रोटी बनानी है, तो ही आपको मैनेजरियल स्किल्स की जरूरत लगती है। ये मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी भर टाइम भी तो हो सकता है कि मेरे पास तो इतना ही टाइम है और मुझे इतनी सारी चीजें करनी है, मुझे लैंग्वेज सीखना है, मुझे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड रहना है, मुझे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, राइट? सो व्हेन यू आर डूइंग these two wings together, that is also management. So is management important for you in your life? The answer is extremely important. Even if you are managing your daily routine, आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, इसको अगर आप, सभी के पास 24 घंटे हैं, इसको अगर कोई व्यक्ति यूटिलाइज कर रहा है 100%, तो ही इज अ गुड, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, सेल्फ मैनेजर। इसको कोई 200% भी यूटिलाइज कर रहा है। इफ यू सी टाइम फ्रेम्स वेयर वेरी गुड बिजनेसमैन आर वर्किंग, they are working 24 hours but are more productive, right? So when I talk about management skills is not about managing resources, it is also about optimized utilization of resources. Optimized का मतलब है सबसे अच्छे तरीके से आप जिस रिसोर्स को उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। So as students, what resources do you have? You have limited internet, you have a mobile phone right now, you have classes like us, you have teachers, you have expert teachers at Vikrant College. आपके पास कई सारे हम कोलैबोरेटिव कोर्सेज देंगे। अब हम आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे, पर आप में से शायद कुछ लोग ही उन अपॉर्चुनिटीज को 200% यूटिलाइज कर पाएंगे, और वही ऐसे लोग होंगे जो सबसे पहले प्लेस हो जाएंगे, सबसे टॉप कंपनी में प्लेस हो जाएंगे। फिर आएंगे कुछ और लोग जिनके पास रिसोर्सेस तो वही है, समय वही है, अपॉर्चुनिटीज वही है, पर वो कम यूटिलाइज कर पाए, इसलिए वो सेकंड बैंडविड्थ में आएंगे। And there will be certain third category of people who will say, I don't have time, I don't have resources, मेरे पास घर का काम है, मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं एज मेंटर आशा करती हूँ कि ऐसे कैटेगरी के लोग आपकी बैच में हो ही नहीं। मैं चाहूंगी कि 100% लोग एक बार फिर से रीथिंक करो। आज जो इस मीटिंग में मौजूद है, जो स्टूडेंट्स हो, आपने एक नया कोर्स टेकअप किया है, आपने एक नया चैलेंज टेकअप किया है इन योर लाइफ। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई कि आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं और इन रिसोर्सेस का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं टू बिकम इफेक्टिव self managers. If you can become effective self managers,
you can change the history of your family in next 3 years, 3 to 4 years of your graduation. When I passed out from my engineering college, when I passed out from my MBA college, I'm talking about 10-15 years back. आज भी मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सेलिब्रेटेड है. मैं कई ऐसे सारे लोगों को भी जानती हूँ जो कि आज हाउसवाइफ्स हैं. मैं कई ऐसे सारे लोगों को भी जानती हूँ जो मेरे लेवल पे ही काम कर रहे हैं. हम सभी के पास कॉलेज लाइफ में सेम रिसोर्सेज थे, सेम डिफिकल्टीज थी, बट कुछ अपनी डिफिकल्टीज से जूझते हुए आगे निकल गए और वो आज कई ज्यादा अच्छी जगह पे प्लेस्ड है. कुछ पीछे रह गए. जो आगे निकल गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं लाए हैं, मेरे क्लासमेट की बात करती हूँ जिसके फादर फार्मर थे, वो आज ओरेकल में वाइस प्रेसिडेंट है और शायद उनके आने वाले 4 जनरेशंस बहुत ही हाई लेवल, हाई क्लास, हाई एजुकेशन अवेल कर पाएंगे बिकॉज ऑफ हिम. क्योंकि उन्होंने अपना मेहनत करके अपने लेवल को इतना ऊपर कर दिया है कि वो अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक नया एग्जाम्पल, एक नया लेवल सेट कर दिए. तो these are the 4 or 3 years of your graduation where you can not only change life of your own but all your family, right? So is management important? Yes. Is communication important? Yes. Now what about management program at Vikrant College, right? Now, what is management program at Vikrant College? Management program at Vikrant College is providing you a degree in Masters of Business Administration and also providing you bachelor's in business administration. When I talk about being a graduate of business administration, it implies that you are able to open your own business or you are able to run somebody else's business in a way so that the business expands, right? अगर आप BBA या MBA करते हैं तो आपसे 2 चीज आशा की जाती है. एक, कि अगर आप कल को कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उसको बहुत ही ऊंचाई पर ले जा सके, जिसके लिए कि आपको बिजनेस के हर एक पहलू को इस कोर्स के द्वारा समझाया जाता है, राइट? और दूसरा, यदि आप एज एन एम्प्लॉय, एज अ सर्विस पर्सन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हर पहलू को समझकर उसकी बिजनेस डेवलपमेंट को कर सके. इन दोनों ही पहलुओं में as a management graduate, it is very important कि आप अपने subjects में पूरी दक्षता रखें, right? May it be marketing, may it be finance, may it be HR, right? Or international business. Human resource management, जैसे कि कई सारे इधर MBA के बच्चे भी आज मौजूद हैं, तो मैम स्पेशलाइजेशंस क्या होती है BBA MBA में? पहला स्पेशलाइजेशन होता है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज, इनको मैनेज करना, इनकी सैलरी मैनेज करना, इनके पोर्टफोलियोज को मैनेज करना, इसको ह्यूमन रिसोर्स में देखा जाता है. जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ यानी कि फंड्स या पैसे, इनको मैनेज करने लगती हूँ तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस स्पेशलाइज्ड MBA कहा जाता है या BBA कहा जाता है. वैसे ही कोई भी बिजनेस एट द एंड गोज टू कस्टमर्स. अगर आप आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर्स को अच्छे से पहुंचा सके, कस्टमर्स को उससे सेटिस्फैक्शन मिल सके, ये वाला स्पीयर ऑफ बिजनेस मार्केटिंग देखता है, राइट? तो आज अगर मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट के विंग्स की, are they important? Yes, everywhere they are very relevant, very important, and that is where you can make a difference. You can learn all these things through MBA program at Vikrant College, and then you can avail it in your personal life for making your own business established. आप अपना खुद का एंटरप्राइज खोल सकते हो MBA करके. आप खुद का बिजनेस, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो in a better way, in a more modernized way. Oblique, you can join another enterprise and make it more successful. So on that note,
I would try to, what I wanted to give you today is a glimpse of what is management at Vikran, what is self-management, and what is communication. And this is where I want to conclude. And before I conclude, I have a one small tip for all of you, especially those who are coming from Hindi belt. मेरे पास एक बहुत छोटी टिप है आप सभी के लिए, जो मेरी बहुत पर्सनल निजी टिप है, जिसके थ्रू मैं भी काफी हद तक कम्युनिकेशन स्किल में अच्छी हुई हूँ. वो है एक छोटी सी थ्योरी जिसको नार्कियासिस थ्योरी बोलते हैं. हम सभी जब पहली बार स्टेज में कभी ना कभी तो गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो जाएंगे. और जब भी हम स्टेज में जाएंगे, जब आप MBA प्रोग्राम करेंगे, इंजीनियरिंग प्रोग्राम करेंगे, आपको बोला जाएगा प्रेजेंटेशन दो. और जिस दिन आपको बोला जाएगा प्रेजेंटेशन दो, तो आपके साथ दो चीजें होने वाली है. वो है, एक ये जो दोनों हाथ दिख रहे हैं, ये हाथ आपके पसीने से भर जाएंगे. और दूसरी चीज है, आप जो पॉइंट बोलने वाले हो वो आप भूल जाओगे. ऐसा होता है कि नहीं? आप सभी के साथ हुआ है? अगर आपको अभी मैं बोलूं कि मैं इस व्यक्ति को अनम्यूट कर रही हूँ, अपने बारे में बताओ, तो पहले तो आपके हाथ में पसीने आ जाते हैं, और दूसरे आप क्या बोलने वाले हो पर भी आप भूल जाते हो. तो उसके लिए आज से अगर आप एक मेरी तरकीब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मेरा मास्टर ब्लास्टर तरकीब है, वो आपको हेल्प करेगा सेल्फ ग्रूमिंग में. इसको बोलते हैं मिरर कॉन्सेप्ट. मिरर यानी कि शीशा, राइट? मिरर कॉन्सेप्ट आपके टोटल कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है. कैसे? आप अंधेरे में, बंद कमरे में, एकदम अंधेरा है, आपको बोला है तैयार होके शादी की पार्टी में पहुंच जाओ, या आप अपने ऑफिस पहुंच जाओ, या फिर अपने कॉलेज पहुंच जाओ. आप बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, आपने कपड़ा निकाला, शायद पैंट लगी, ठीक है पैंट पहन लिया, शायद शर्ट लगी, आपने शर्ट पहन लिया, जैसे तैसे बाल जमा लिए, और आप कॉलेज पहुंच गए, या फिर आप ऑफिस पहुंच गए, या आप शादी में पहुंच गए. आप कैसा फील करेंगे? क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे? नहीं, नहीं रहेंगे ना. आपको क्या लगेगा? शायद मेरे बाल ठीक नहीं है, शायद मैंने उल्टा शर्ट तो नहीं पहन लिया, अरे ये ड्रेस तो मेरा आयरन है ही नहीं, अरे मैं शायद ठीक नहीं दिख रही हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे. आप पूरा दिन यही चिंता में निकालोगे कि शायद मैंने गलत किया है, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, शायद मैंने गलत कपड़े पहन रखे हैं, शायद मैं खराब दिख रही हूँ. राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस टू यू एवरी डे. ये जो बंद कमरा है, ये जो अंधेरा कमरा है, यही आपका अंधेरा दिमाग है. जब आप उजाले में तैयार होके मिरर के सामने खड़े होके अपने बाल वाल चेक करके मार्केट में निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपने अपने आप को देख लिया है, आपने अपने आप को समझ लिया है, और फिर आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं सही दिख रहा हूँ. अब आप जब कॉलेज जाते हैं तो ये दिन भर आपके दिमाग में जो शायद का कीड़ा है वो नहीं रहेगा. राइट? सो कमिंग टू ये अंधेरा कमरा और मिरर, क्या बेटर है आपकी लाइफ में? मिरर. मिरर है तो कॉन्फिडेंस है, मिरर नहीं है तो दिमाग में शायद 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 चलता रहता है, और शायद 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 के कारण आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है. राइट? नाउ इमेजिन, कल आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, कल आपको इस ग्लास के बारे में समझाना है, या इस पेन के बारे में समझाना है. आप कुछ मत करिए, आप जाइए, आप मिरर में आपके सामने खड़े हो जाइए, और अपने आप से आई कांटेक्ट करते हुए अपने आप को समझाइए कि मैं रुमिया अगाशे हूँ, मैं एक MBA कॉलेज में पढ़ाती हूँ. अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से 100 बार बात कीजिए, जब तक कि आप हकला नहीं रहे हैं, और आप अपने आई कांटेक्ट के थ्रू बातों को भूल नहीं जा रहे हैं. मैक्सिमम लोग स्टेज जाके भूल जाते हैं कि वो क्या बोलना चाहते थे, क्योंकि वो आई कांटेक्ट जैसे ही किसी के साथ करते हैं, वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो आई कांटेक्ट के बाद अपने थॉट प्रोसेस से लिंक तोड़ लेते हैं. राइट? बट अगर आप रोज आई कांटेक्ट करने की प्रैक्टिस कर लेंगे,
तो आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ कभी भी अपना लिंक नहीं तोड़ेंगे और वहीं पे आपके कॉन्फिडेंस का फॉर्मेशन होगा, राइट? सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड, दिस इज समथिंग दैट आई हैव रेड, आई हैव प्रैक्टिस्ड एंड आई हैव रियलाइज्ड इज हेल्पिंग मी एवरी डे। अगर मुझे आपके सामने आज कुछ बात करनी है तो मैं सुबह ब्रश करते करते अपने आप से बात करती हूँ कि मैं क्या बोलूंगी उस सेशन में और किन किन टॉपिक्स पे बात करूंगी। जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे उसके बाद कोई पेपर पेन या पीपीटी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे दिमाग में मैं अपने आप को कन्विंस कर चुकी हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कन्विंस कर लेता है, वो दुनिया को कन्विंस कर सकता है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू मिरर कॉन्सेप्ट, राइट? So at the end, I would like to conclude my session by saying again the same thing. First, thought process development. Second, patience. Third, communication skill. थोड़ा सा इंग्लिश, माहौल बनाइए और सेल्फ मैनेजमेंट करिए। और इन सबको करने के लिए सबसे पहले और सबसे आखिर में बोल लीजिए, मिरर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, so even before you physically join college, you will be ready for your professional career, right? On that note, sir, I would like to end today's session. It was a simple and humble conversation which I wanted to have with students, and I'm sure I've achieved my target today. Over Thank to you you, so sir. much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Indeed, it was amazing session, ma'am. Believe me, इतने सहज भाव से, इतने सरल तरीके से आपने जिस तरीके से स्टूडेंट्स को ये इम्पोर्टेंस समझाई है कम्युनिकेशन स्किल्स की और मैनेजमेंट स्किल्स की, आई एम रियली ग्लैड टू सी दिस, मैम. रियली अमेजिंग. Thank you. थैंक यू सो मच, मैम, वंस अगेन कि आपने इतने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स से डील किया. नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दिस, मैं एक पोल आप सभी स्टूडेंट्स के सामने यहाँ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. तो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग उस पोल को फिल करें. मीनवाइल हम देखेंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं और आगे और क्या समझना चाहते हैं. हियर इट इज. ओके, आप पोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स अब. Here it is. आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिजल्ट आप सब लोगों ने अपनी तरफ से खुद दिया है. I'm extremely amazed to see कि 99% स्टूडेंट्स जो हैं they are really happy and they have enjoyed the session. This is amazing and congratulations ma'am once again. This is really remarkable. Second thing Thank you जो so कि much. सेकंड जो आप सब लोग देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की चीजें आपको जिंदगी में और समझनी है तो डेफिनेटली आपको इतने अच्छे स्पीकर्स की, इतने अच्छे नरेटर्स की और इतने ही अच्छे सहज भाव से समझाने वाले लोगों की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि आप हमेशा मैडम के टच में रहें और उनसे जितना ज्यादा सीख सकें प्लीज उनसे सीखने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अनदर सेशन राइट नाउ और वो सेशन भी उतना ही इंटरेक्टिव होने वाला है जितना कि आप सभी के लिए फर्स्ट सेशन रहा है डियर स्टूडेंट्स. सेकेंड जो हमारा सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ऑल. जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं आज आप विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के बाद, जो आप अपनी पढ़ाई करेंगे, जो पूरे दम से आप मेहनत करने के बाद अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहेंगे, उस सक्सेस के पीछे हमारी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है. तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप बिल्कुल कीनली बैठें यहाँ पर, समझें चीजों को कि किस तरीके से हमारी प्लेसमेंट और ट्रेनिंग टीम काम करती है. और इस चीज को समझाने के लिए हमारे बीच में दो बेहतरीन प्रोफेसर्स और ट्रेनिंग और प्लेसमेंट टीम के हेड हमारे साथ में हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर रोहित गुप्ता जी एंड प्रोफेसर अर्षित आयुब जी. बिफोर स्टार्ट द सेशन, थैंक यू वेरी मच सर. हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू. आई होप कि आप ज्वाइन कर चुके हैं दोनों प्रोफेसर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. Now, let me introduce our guest to all the students. We have
Professor Rohit Gupta. He has done his MTech in computer science, and he's having 12 years of experience in teaching as a faculty member and training and placement department in Vikrant Group of Institution. I welcome you, sir, on behalf of the entire students family. Thank you, Ashish sir. First of all, I would like to thank you, everyone, to give me this privilege to talk to my newly admitted candidates. मैं अपने सेशन को मोस्टली चाहूंगा कि मैं इंग्लिश में रखूं बिकॉज द फर्स्ट डे आई हैव सीन द स्टूडेंट पोल दे हैव टोल्ड मी कि हिंदी में ज्यादा होना चाहिए. तो गाइज सबसे पहला मेरे सेशन स्टार्ट करने से पहले एक तो जब भी हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो आई नीड एन एनर्जी फ्रॉम माय लिसनर्स. सो बिफोर आई स्टार्ट सेशन मैं आप सबसे एक प्लेज लेना चाहता हूं क्योंकि आपने अभी आने वाले दिनों में कई सारे लोगों को सुना जिसमें आपने विक्रांत के जेम्स के बारे में देखा. आशीष सर ने एक बहुत ही प्यारा सेशन दिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. रूमिया मैम ने आपको कॉलेज के बारे में बताया प्लस आपको मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑल शी हैज टोल्ड यू. देयर आर मेनी अदर सेशंस सुभाष मशी सर ने आपको दिया. बट व्हाट आई फील जब कोई एक कैंडिडेट जब अपना देता है प्रेजेंटेशन तो वी नीड अ एनर्जी फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, राइट? सो फॉर दैट आई जस्ट वांट यू ऑल कि एक बार जोरदारी से अपने लिए, आई नो आई एम नॉट एबल टू सी यू ऑल बट क्लैपिंग जरूर करें अपने लिए एक बार जोरदारी से अपने लिए. सब वहां बैठ के सिर्फ ताली बजाएं बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये इंटरेक्शन थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे. कम ऑन गाइस, कैन आई हैव अ क्लैप फॉर योरसेल्फ प्लीज एवरीबॉडी. कुछ लोग अपने लिए ताली नहीं बजा पा रहे हैं. मैं बता रहा हूं 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स अ डे इफ यू क्लैप फॉर योरसेल्फ दैट गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी. बहुत सारी एनर्जी आपको मिलने वाली है अपने लिए ताली बजाने को. तो गाइस जो अपने आप को ज्यादा पसंद करता है करीना कपूर टाइप में कि आई एम माय बेस्ट, तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं पहले तो सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. कम ऑन गाइस, कैन आई सी यू क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ? देयर आर बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी क्लैप नहीं कर पा रहे. भाई अपने बारे में है. कम ऑन गाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ. दैट्स गुड, वंडरफुल, वंडरफुल, नाइस. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. सेकंड चीज जो मेरा सेशंस के हमेशा नियम रहते हैं, दूसरा नियम, कोई भी लेटेगा नहीं, कोई भी इधर उधर के काम नहीं करेगा. यू हैव टू सिट स्ट्रेट. क्यों होता क्या है कि जैसे ही आप लेट गए मेरी बात आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी और आज जो हम बात करने वाले हैं वो सर से ऊपर से निकालने की बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है? एवरीवन एग्रीड? एवरीवन रेडी फॉर माय सेशन? अगर आप रेडी है तो यू कैन गिव मी अ थम्स ऑन योर वीडियो स्क्रीन. नो इश्यूज इन दैट, राइट? Okay, wonderful, guys. So I'm just sharing my screen with you all. इस स्क्रीन में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस what exactly we do when we talk about the placement, because आपने जब एडमिशन लिया है तो आपका सिर्फ एक ही पर्पस है, either we got placed or we got that gut. वो ट्रेनिंग हमें मिल जाए कि हम लोगों को नौकरी दे पाए, या तो हम खुद नौकरी करें या लोगों को नौकरी देने लायक बन जाए. तो विक्रांत ग्रुप आपके इस सपने को साकार करने में किस तरीके से आपकी मदद करता है, नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट दैट. So guys, I hope you guys can able to see my screen now. Yes sir, it is visible. Okay, wonderful. So this is Rohit Gupta. I'm a training and placement head from Vikrant Gwalior. Along with me, मेरे साथ में जो रहते हैं हमेशा मेरे टीम में अरशद आयुब सर फ्रॉम इंदौर. हम लोगों का बेसिक पर्पस है, ग्रुप का बेसिक पर्पस है, मैक्सिमम बच्चे जितने भी हैं हमारे वो सब लोग एक अच्छी जिंदगी आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और देयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और देयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, they got a very good placement either or they can be a good human being at least. तो इस तरीके की ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को देते हैं यहाँ पर. अभी तक मैंने अपनी टीम में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए डेफिनेटली, तो मेरी टीम जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरी टीम में रोहित सर, sorry I'm interrupting you, but there is a lot problem of sound. It is quite hazy. I mean, okay. Yes. So, can you please check your microphone? Sure, it I is will not do that. clear. The sound is not clear. Okay. I'm stop sharing my screen right now and I will try to connect with another microphone. No issues. Please sir, please. Okay, so
Just give me a minute, guys, so that I can connect you with my. Sure, sure, sure. नो इशू सर, स्टूडेंट कैन वेट फॉर दिस, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए सेशन होने वाला है. So Ashish sir, till then we can have the Is it full okay now? result. Okay. दिस इज रियली इम्पोर्टेंट राइट नाउ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मीनवाइल जब तक सर का जो माइक है वो कनेक्ट कर रहे हैं सर, आई कैन टेल यू कि कितनी सारी चीजें विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर इम्पोर्टेंस Wonderful. रखती हैं So आप सभी. now I'm again Are you sharing ready? my screen. I'm sorry, I'm not able to hear you out. Just give me a minute once more. मीनवाइल मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ. विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक स्टूडेंट हैं जो कि गूगल के अंदर प्लेस्ड है, एंड देयर आर सम अदर things as well. Ashish sir, still I'm not getting the voice from your side. Maybe a technical problem might be possible. I'm trying to connect it with my laptop. Sir, you can Wait. use your headphone. Rohit Yes, sir, sir. can you If you have the normal earphones, I guess this will work well. Rohit sir, can you hear me? Dear student, this is the only problem which we has to face. It's totally okay. Sir, Rohit sir, you are not audible. Sir, you can use that earphone which were आप सर यूज कर सकते हैं उसे. लेट्स सी कि थोड़ा चेंजेस आए उसके अंदर. प्लीज ट्राई इट. So student, as जब तक सर कनेक्ट हो रहे हैं, as I was telling you कि one of our student is placed in Google as well. So it is very indispensable thing, and for all of you, you have opportunity to make sure कि आप भी इतनी बड़ी कंपनी में जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, आप ऐसी कंपनीज के अंदर प्लेस हो सकते हैं और अपनी करियर को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं. तो इट इज इन योर हैंड कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं और कितनी बड़ी सक्सेस अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं. तो आई स्ट्रांगली बिलीव, आई थिंक रोहित सर ज्वाइन कर चुके हैं. रोहित सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? सर अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही है. रोहित सर, अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही है. सर आपके पास जो पहला हेडफोन था, आप उसे एक बार ट्राई करें प्लीज. Rohit sir, you need to unmute yourself. या Rohit sir, are you getting a voice? रोहित सर, can you hear us? ओके, बट यू सर, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं. प्लीज ट्राई टू डू समथिंग. Do you have the normal earphones, sir? You are not audible at all. So you can do one thing. You please come to the moderation room, Exactly. to the Ashish sir, and we'll manage that from there. Till then, if Manish sir can hear me, sir, please launch the PPT of Rohit sir from the moderation room. Definitely, sir. We are doing it in a second. Please, sir. Give us a Please. second.
Okay, so dear students, sir is here. This is wonderful time. Sorry for the interruption. Please, sir, please join us. Just give a second. Guys, just give me a minute and I will come up with my PPT itself. No? और आपकी ईमेल आईडी पे भी पड़ेगा, मेरी पे पड़ी है? आनंद सर के भी पे। So guys, this will be few minutes that I'm taking. It might possible कि आप लोगों की energy बहुत ज़्यादा आ गई, but हाँ, that is very good to be start with. We are just starting with the PPT and all. आपको जो पूरा placement का activity है, I would like to tell you. इस पूरी पीपीटी के अंदर हम ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको इतना ग्लिम्स देने वाले हैं कि व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू एंड व्हाट वी आर डूइंग, राइट? सो इट विल टेक अ फ्यू मोर मिनट्स टू स्टार्ट अप विद. थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको दोबारा से एक बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ इस चीज के लिए. वंस वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पीपीटी डाउनलोड एंड ऑल. Okay, guys. I hope you can see this PPT now. Yes, right? yes, sir. Yes, sir. Okay, wonderful. Sorry for the interruption because certain times कुछ clinch आ जाते हैं, कुछ problems हो जाती हैं. But life says we have to move on and we have to come up with the problems that you have to learn all the time. यही आप सबके साथ भी होगा, कई बार होगा जब आप अपने कई जरूरी काम कर रहे होंगे, कई बार प्लेसमेंट एक्टिविटीज में होंगे, तब भी होगा. एंड यू आर नॉट सपोज टू गेट पैनिक, जैसे कि मैम ने, रूमिया मैम ने बोला, पेशेंस इज द की, राइट? सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय पीपीटी अगेन. सो मेरी टीम के बारे में जब मैं बात कर रहा था, तो टीम जो होती है बेसिकली, कई लोग कहते हैं कि मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे साथ में काम करने वाले लोग हैं. मैं कहता हूं जब हम प्लेसमेंट की टीम की बात करते हैं, सो इट वाज अमंग you guys are the first person, those who are part of my team. क्यों मेरे टीम का पार्ट हो? क्योंकि आप जो देख रहे हो, आप इतने काले नहीं हो पक्के से. बस मौर साहब 1 मिनट और रुक जाओ. तो जो आप देख रहे हो यहाँ पर सामने, ये पूरा टीम है. सो यू विल बी अ पार्ट ऑफ टीम. और आप देख रहे हो ये टीम में जो है पूरा, एक किसी व्यक्ति को चुना जाता है. क्यों चुना जाता है? वो इसलिए कि इस व्यक्ति के पास कुछ स्पेशल है, कुछ एक्स्ट्रा है. ये जो पूरी भीड़ है, ये मान लीजिए वो कंपटीशन है जो आपको फेस करना है व्हेन यू आर अबाउट टू कंप्लीट योर कोर्सेज, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव अबाउट दैट. हम जब बात करते हैं व्हाट वी डू एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल इन विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वी बिकम अ ब्रिज बिटवीन अ कॉलेज एंड अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. हम एक पुल की तरह काम करते हैं जिसमें हमारे कॉलेज और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बीच में हम एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं. What are the roles and responsibilities of this department? The first and the foremost thing that I'm talking about, personality development program. Students, as you all know that, Rumia ma'am ने भी जैसे बोला आपको कि personality is very important factor when you're talking about your placements. Guys, सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल है और इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिएगा. पर्सनैलिटी है क्या चीज? ये सवाल अपने आप से कभी पूछेंगे तो जवाब वही आएगा, सिर्फ एक, कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा सोच है, वही मेरी पर्सनैलिटी होगी. फॉर एन एग्जाम्पल, कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि आप एक शादी में जा रहे हो, आप फुली मेकअप, मतलब फॉर द गर्ल्स आप लोग एकदम रेडी तैयार हुए हो, परफेक्ट तैयार हुए हो, एंड यू सेड योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल.
आपके घर में आपके पास में कोई बच्चा आता है, फॉर बॉयज आर सेइंग दैट कि बॉस आज तो सलमान खान बीट कर दिया अपन ने, राइट। बट एकदम से छोटा भाई या बहन कमरे में आता है और वो कहता है भैया दीदी नॉट वर्किंग, मजा नहीं आया। फॉर द इंस्टेंट, सेकेंड इंस्टेंट दिमाग क्या कहता है, यार कुछ कमी रह गई बॉस। सी फ्यू सेकेंड बैक मेरी पर्सनैलिटी एकदम चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, कहाँ मैं ऐश्वर्या और सलमान खान को माफ कर रहा था या कर रही थी। फ्रॉम द फ्यू सेकेंड बैक जब मेरे दिमाग ने उस बच्चे के कहने पर यह कह दिया नहीं यार कुछ कमी है, वहीं पे मेरा ड्रेसअप, मेरा मेकअप, मेरा मेकओवर मेरे को सब बुरे लगने लगे। So your personality is what you have in your mind. You have to develop your thought process and we are going to help you in that, right? Okay, next thing that we are going to work on is your communication skills. We're running a communication skill programs with the help of different people are there. Professor Rumia Agassi will be there with us for that also. Group discussion practice, yes guys, this is again that we have to do. Why we are doing this? बिकॉज जब तक संवाद नहीं होगा तब तक हमारे अंदर के अपवाद खत्म नहीं होंगे। तो संवाद करना आना चाहिए हमको, किसी भी टॉपिक पर एक्सटेम्पो आना चाहिए, किसी भी टॉपिक पर, क्योंकि जब तक वो ज्ञान वाली बात नहीं होगी ना, जो मैम ने कहा था इफ यू हैव द नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी टॉपिक पर एक्सटेम्पो कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। तो जीडीज के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। वी into entrepreneurship development program, as I told you कि हम लोग ना सिर्फ एक अच्छे मानव संसाधन बनाते हैं, साथ ही साथ में मानव संसाधन को नौकरी देने वाले लोगों की भी यहाँ पर तैयारी की जाती है, दैट इज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल। जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बन सकती हूँ, तो वी गिव देम द अपॉर्चुनिटीज, वी गिव देम द ट्रेनिंग रिगार्डिंग दैट। Mock interview sessions will be there. Definitely mock interview sessions are a very important part of our work, क्योंकि हमने ज्ञान बहुत सारा अपने अंदर रख लिया और इसको हम रिप्रेजेंट ही ना कर पाए कभी। तो लाख ज्ञान उनमें बसो और मन में यदि अभिमान, तो भोजन के भंडार में तो मल की छीत समान। तो सिंपल सा एक फंडा है कि भाई हम जितना भी ज्ञान अपना रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जितने अच्छे से हम आपको प्रेजेंट कर पाते हैं, वहां पर हमारा इंटरव्यू सेशंस हमारे काम आते हैं। Conducting industry to institute coverage expert interaction sessions, because what's happening आज के समय में इंडस्ट्री को क्या चाहिए, that is more important, right? कभी घर में खाना मांगा है माँ से? मोस्टली सबने ही मांगा होगा, मुझे हलवा खाना है, माँ ने बोला नहीं बेटा अरबी बनी है। कैसा मन करेगा खाने का? Unfortunately, companies are like us, they need halwa, they need a best human resources, right? और अगर हमने उनको दे दिया कि भाई नहीं आपको जो चाहिए वो मालूम नहीं, मेरे पास तो ये है, राइट? सो देयर इज अ गैप देन। तो टू फिल दिस गैप देयर विल बी अ इंटरेक्शन, एक छोटा सा इंटरेक्शन होना चाहिए इंडस्ट्री का और स्टूडेंट्स के बीच में, सो दैट कि वो एक्सपर्ट्स आके बच्चों को बताते हैं कि दिस इज व्हाट द लेटेस्ट थिंग द कंपनी रिक्वायर्स। आज के टाइम में, आज के युग में ये चीज ज्यादा जरूरत है, इस पे ज्यादा काम करिए। सो दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन विल बी देयर। यस गाइज, बहुत से लोग जब एडमिशंस के टाइम पे मुझसे मिले होंगे, मैंने उनको एक चीज जरूर बताई होगी कि वी रन कॉम्पिटिटिव पब्लिक सेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग्स हम लोग देते हैं विक्रांत अकेडमी के थ्रू। डेफिनेटली, बिकॉज कहीं पर भी आज मैं जब भी मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट दे हैव टोल्ड मी कि कुछ नहीं सर, सरकारी नौकरी चाहिए, राइट? कंपटीशन में जाना है। सो प्रिपरेशन फॉर ऑल दोस, वी नो प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट आल्सो। Industry internship program that we are also working for. So these are the things that basic working of a training and placement cell in Vikrant group of institutions. Now this is my work, what we do. Guys, ताली एक हाथ से बजी थी क्या? नहीं बजती। ताली दोनों हाथ से बजती है, right? So there must be certain things that you guys have to do. आपको भी कुछ करना पड़ेगा। So what you need to be placed is set your ambition. इसको हम एम कहते हैं। अपना एक एम दिमाग में फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड व्हेन यू आर एंटरिंग इन अ कॉलेज, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे नौकरी करनी है। मुझे ऐसा भी नहीं, देखिए होता क्या है, कई बच्चों से मैंने अपने सेशंस में पूछा कि व्हाट यू वांट टू बी, उसने मुझसे कहा सर सेना में जाना है, कुछ ने कहा पुलिस में जाना है, कुछ ने कहा सर डॉक्टर बनना है। मेरा अगला सवाल उनसे बहुत क्लियरली सवाल था,
कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो कौन सा, कान का, आंख का, नाक का, गले का, फेफड़ों का, जिगर का, गुर्दे का, क्योंकि देयर आर स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। अगर तुम्हें पुलिस में जाना है तो क्या बनना है, अर्दली या फिर आरक्षक या ठुल्ला जिसको बोलते हैं, SI, TI, DSP, SP, what you want to do. So the aim should be very pinpointed ki boss, this is, when I was doing my BE, my aim was to be selected in Capgemini. I have done my CDEC, I have done my MTech, and I have when BE मैंने complete किया, मैंने CDEC किया, and the first company that I joined was Capgemini India Private Limited, Netherlands. That was the thing, that the fire that you all have to keep in your mind, that is the aim that you have to raise with, right? Okay guys, next thing that you have to do, you have to maintain your short term goals and long term goals. एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूँ, जितने बच्चों ने डिप्लोमा में लिया है जब वो 10th की क्लास में, पहली क्लास में गए थे अपने स्कूल में, जितने बच्चों ने ग्रेजुएशन में लिया है फर्स्ट डे जब आप अपनी 12th की क्लास में गए थे, जितने बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, वो बच्चे जब अपनी पहली ग्रेजुएशन की क्लास में गए थे, आपका एम क्या था? द एम वाज वेरी सिंपल कि इस क्लास को पास करके आगे जाना है, और उसका एक ही पर्पस होता है, दैट इज फाइनल सेमेस्टर या फाइनल पेपर दीजिए और नंबर लाइए और पास होके निकल जाइए, ठीक है? द एम वाज वेरी क्लियर, राइट एवरीवन? ओके, सो द फर्स्ट डे व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ बेंच, पहले दिन जब आप अपनी कक्षा की क्लास में बैठे थे, टीचर को आपका एम मालूम है कि आपको पेपर देना है और पास करके जाना है। टीचर ने पहले दिन ही आपको परीक्षा का पूरा पैटर्न हाथ में दे दिया, परीक्षा पेपर हाथ में दे दिया कि बेटा दो, यही तो तुम्हारा एम है, और इस एम को पूरा करो और आगे जाओ। क्यों 365 दिन खराब कर रहे हो? क्या होगा? हम सबको याद आएंगे आर्यभट्ट सर, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। सबको आएगा बड़ा बड़ा जीरो। क्यों आएगा? बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर एम, राइट? सो द स्कूल और द कॉलेजेस डू व्हाट? वो आपके छोटे छोटे एग्जाम्स लेते हैं, लाइक योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स, देन यू गो फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, राइट? So that is what we are talking about. You have to prepare your short-term goals and long-term goals, right? Short-term goals are something you want to do in your near future. अभी recently मुझे क्या achieve करना है, क्योंकि वो मुझे long-term goal में help करेगा, और long-term goal that you want to achieve in future. जैसे ही आप अपने short-term goals achieve करते चले जाओगे, that is my assurity, my dear friends, आपका लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा विद इन अ टाइम बाउंड, दैट इज माय एश्योरिटी। क्लियर? सो एम दैट यू हैव टू सेट इन योर माइंड, एंड you have to be clear with your short term goals and long term goals. Vikrant Group of Institutions, we are having a two different one is there in Indore and Gwalior. We both work together for your placements, right? Now you are not, because you are a part of my family, because you are a part of my VGI family, you are not a part of a crowd anymore. आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। अब आप हर एक उस बच्चे से जो कि कहीं और आपके कंपटीशन में आने वाला है उससे डिफरेंट हो। You are a proud Vikrantians now, right? And why you are different, that I am going to tell you now. Okay, the first and the foremost reason, the very important reason why you are different in a perspective of a placement when we are talking about, because Vikrant Group of Institutions provides you a CII membership, that is Confederation of Indian Industries. ये अपने आप में एक संस्था जो 1985 से रन कर रही है, 125 years का experience and get place an opportunity of 6,500 plus companies. ये पूरी की पूरी संस्था आपके प्लेसमेंट के लिए काम करेगी। ये अपॉर्चुनिटी ना तो इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग या मध्य प्रदेश रीजन में किसी और के पास होगी, बिकॉज विक्रांत ग्रुप इज द ओनली प्लेसमेंट पार्टनर विद द CII, राइट? हाउ द CII वर्क्स बेसिकली, what we do in this counseling and placement through CII MCC, that is registration and the profiles of the candidate will be created in the with CII. आपका जब आप देखिए from the first year we are not able to get you into the placements. You have to prepare, as I told you कि short term goals अपने clear करने पड़ेंगे आपको, right? तो आपको सबसे पहले अपना years complete करने हैं. When you are ready for the placements, you will be registered with the CII, right? Career interest assessment होता है. Why this is? Because आज मुझे मालूम है कि धोनी को अगर मैंने TT बना छोड़ दिया होता तो देश को एक बहुत अच्छा
कैप्टन नहीं मिलता। तो आपका करियर आपके इंटरेस्ट के आधार पर होना चाहिए। देयर आर टू थिंग्स, वन इज कैरियर एंड वन इज करियर, राइट। प्रॉब्लम क्या है, अंग्रेजी के इन दोनों शब्दों में हम परेशान हो जाते हैं। कैरियर मैं मानता हूं मेरे शब्दों में वो चीज है जिसको हम कैरी करते हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है बट एनी हाउ आई एम इनटू इट, और मुझे अब पूरी जिंदगी उसको ढोना है। एंड करियर इज बेसिकली द थिंग जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। जब तक वो इंटरेस्ट में असेस नहीं कर लेता अपना, तब तक मेरी लाइफ, मेरा आगे का फ्यूचर, मेरा आगे का करियर सेट नहीं होगा। सो एक कैरियर असेसमेंट टेस्ट होता है जिसके थ्रू आपका इंटरेस्ट जाना जाता है। देन वी विल गिव यू द कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग किस लिए जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट पता लग गया, आपका असेसमेंट हो चुका है, नाउ देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। आप कई सारी चीजें जा सकते हो, कर सकते हो। अब आप खुद सोचो, आप लोगों ने एक व्यक्ति को देखा होगा जो कि था गामा पहलवान। अब इस गामा पहलवान को मैं बोलता कि भाई जाओ और सिर्फ कबड्डी खेलो, आप पहलवानी मत करो, तो इज इट लाइक उसका इंटर, कबड्डी में भी मेहनत लगनी है उतनी, बट उसने जो अचीवमेंट्स लिए वो कुश्ती में लिए, क्यों लिए? क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट था और उसको राइट काउंसिल किया गया, ठीक है। तो काउंसलिंग इज दैट मोर इम्पोर्टेंट। देन प्री एम्प्लॉयमेंट प्रिपरेशन वेबिनार एंड वर्कशॉप्स। सी गाइस व्हाट्स हैपन, जब आदमी खुद को ये मान लेता है कि मैं आज रेडी हो गया, तब उसी पल एक क्षण ऐसा आता है जब वो चूकता है। वो चूकता क्यों है? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं उसके दिमाग ने उससे ये बोला कि अब कुछ सीखने को लाइफ में बचा ही नहीं है। लाइफ इज लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस, हर समय हर क्षण हमें सीखना है, कुछ नया अपनाना है। तो हम हर समय सीखेंगे, एक्सपर्ट से, वर्कशॉप से, वेबिनार से, ये हम प्री प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट में अपना करेंगे। एंड देन द जॉब प्लेसमेंट विल बी देयर, जिसमें हम सेंट्रल प्लेसमेंट्स ड्राइव करेंगे, जिसमें हम जॉब फेयर्स करेंगे, और इस तरीके से CII विल हेल्प यू, इस तरीके से विक्रांत विल हेल्प यू टू बी गेट प्लेस्ड इन मोर देन 6,500 प्लस कंपनीज। दिस विल बी द सेकंड स्लाइड दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। एक छोटा सा स्लाइड है जिसमें मैं आपको पूरा जर्नी CII का बता देता हूँ। ये जो पहला आपको एस्पिरेंट्स दिख रहे हैं, ये आप हो, आपका रजिस्ट्रेशन होता है। सेकंड पॉइंट, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन विल बी विद द CII। आपका कैरियर इंटरेस्ट टेस्ट, जिसको बारो टेस्ट बोलते हैं, वो लिया जाएगा। इट बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। इन सेक्शंस के आधार पर ही आपका कैरियर काउंसलिंग किया जाता है। सेक्शंस में जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है, मैं टेक्निकल पार्ट में ज्यादा अच्छा मैंने किया है, सो आई विल बी काउंसिल इन टेक्निकल पार्ट इटसेल्फ, या कहाँ मेरी कमियां हैं वो मुझे काउंसिल किया जाएगा। फिर आई विल बी रेडी टू कम अप विद दोज प्रॉब्लम्स एज वेल एज मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मेरे को मालूम पड़ जाएगी। फिर प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग होता है, प्रिपरेशन ट्रेनिंग है, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग नथिंग कैन बी डन। देन employability skill test hoga, then there will be a placement drives, and then you will be a selected candidates with the help of CII and Vikrant Group. So this is a small process that we're going to do for your placements. There will be an app that you can, when you are talking about the placements, aap chaho to we will provide you this is a app that you can go with the CII. You can download this app, you can register yourself with this app. You can find, because आपको पूरा का पूरा इस ऐप पर आपका प्रोफाइल दिखेगा। इस ऐप पर आपको आने वाले जो जॉब्स आपको दिख रहे हैं, you can apply for those jobs, you can give the interviews online, and you can be selected in the placement. So this is one of the things that nobody else in this whole MP can provide you. This is only with the Vikrant Group of institutions, right? So that makes you different, absolutely different from other candidates. Reason number 2, the first reason is very clear to us. CII makes us different. The reason 2 that makes us different is nothing but Sailor.org has a partnership with us for your skill development programs. See, that is really very important thing when we talking about the skills. आज मेरे पास अगर स्किल्स नहीं है किसी भी काम को, कार्य को करने के लिए, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उस कार्य को उतने अच्छे से अंजाम, भले ही मैं दे दूंगा क्योंकि मेहनत हमेशा काम आती है, राइट, बट उसको उतने अच्छे से, उतने स्मार्टली काम नहीं कर पाऊंगा because I am lacking skills. So for those skills we have tie up with the Sailor.org, where you can go online and you can learn lots and lots of
trainings. You can get lots and lots of training with the Sailor.org. So this is the second reason that you can go with. The reason number 3 that you are looking forward for is industrial visits. Guys, जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज को, जैसे बुद्ध पुराने बौद्ध भिक्षु थे, वो ये हमसे कह गए थे कि आप 100 पन्ने पढ़ाई कर लो और 100 कदम चढ़ लो। जितना भी आपने ज्ञान 100 पन्नों में पाया, उससे ज्यादा अधिक ज्ञान आप पाओगे जब 100 कदम आप चलोगे। यानी कि प्रवास करना, किसी चीज को अपनी आंखों से देखना, समक्ष में देखना, हमें ज्यादा ज्ञान देता है रेदर देन कि हम उसके बारे में सिर्फ वर्चुअली पढ़ें, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल विजिट्स आपको बहुत हेल्प करती हैं। जब आप जाते हो, इंडस्ट्रीज देखते हो, अब आप समझते हो कि इंडस्ट्री क्या काम कर रही है और मुझे क्या करना है। नए इनोवेशंस, नए आइडियाज सब इन विजिट से आते हैं। So we go for these visits. Many of industries are there that we are looking forward for, like Godrej, Barley, Saatchi, Oris, Nimbus Food, Ishan, and there are many more companies that we are. See, मैं पूरी slides बनाने बैठूं तो मेरे पास इतनी सारी slides आ जाएंगी कि मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी और समय बहुत कम पड़ जाएगा। So that was the third reason why you are different from others. The fourth reason why the Vikrantians are the proud Vikrantians and different from other students or other competitive students are your webinars and seminars. इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जोश, जुनून जितना हमने अपने बच्चों में दिया, जितने वेबिनार्स, जितने ज्ञानवर्धक चीजें हम अपने बच्चों के लिए दे पाए, शायद ही कोई दे पाएगा या दिया होगा। कोशिश सबने की होगी, देना और उन तक पहुंच पाना उनके लिए उतना मुश्किल रहा होगा, और जितना हमने दिया उतना शायद ही दे पाएंगे। हमने कई सारे वेबिनार्स यहाँ पर अरेंज किए, एंटरप्रेन्योरशिप पे, एडवोकेट्स पे, डिजिटल इंडिया पे, एंड देयर आर मेनी मोर जो इंडस्ट्री पर्सन्स हमारे पास आए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स पे। सो यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स, कि वो किसी भी तरीके से उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच, उनका एक सिस्टम जनरेट हो जाए जिससे वो अपने आप को एक पायदान हमेशा दूसरों से ऊपर रखें। As you can see the guest lecture that I'm showing you right now, कई सारे ऐसे guest lectures हैं, those are national as well as international guest lectures also. किसी भी व्यक्ति से उसके एक्सपीरियंस से सीखना ज्यादा आसान है। पहले जमाने में कहते थे कि अगर सीखना है तो ठोकर खा के सीखो। आज की स्मार्ट वर्किंग कहती है जो ठोकर खा गया उससे सीखो, हम क्यों ठोकर खाएं। So we have to learn with the experience of the people, not to experience it by ourselves. Experience हमें लेना है, but ठोकर नहीं खानी है, right? These are the different people that I am talking about, those who have done a lot of seminars and a lot of webinars with us. There are many more reasons, my dear friends, that make you different from others. यहाँ पर मेरे पास समय कम पड़ जाएगा आप सबको बताते हुए। अब हम बात करते हैं कुछ प्लेसमेंट्स की that we are looking forward for. See, these are the placement industries that is already associated with Vikrant group of institutions for the management students, those who are from BBA background, BCA background, MBA background, PGDM background, and BCom background. These all are the industries that we are already associated with. Past placements हुए हैं इनमें बच्चों के, और बहुत अच्छे placements हुए हैं। These are the industries. मैं कई सारी इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, कुछ नाम आपको सिर्फ यहाँ पर मैं दर्शित कर रहा हूँ। These are the industries which is associated with us for the engineering students. कई सारे बड़े नाम हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और कई सारे बड़े नाम हमारे साथ भविष्य में आगे जुड़ेंगे। प्लेसमेंट्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि कई बार होता है, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं कि करंट प्लेसमेंट इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोगों ने की अपने बच्चों के लिए। फॉर द CS IT ब्रांच it's more than 80%. The companies are like Byju's, Innova, Persistent, TCS, Syntel, Planet Spark, Wipro, IBM, Virtusa, Memphis, and many more. Minimum package that the students are going to get in this placements are 2.8 lakh per annum, and the maximum was 10 lakh per annum in Byju's. For the EC and EE branch, 60% more students get placed. Dell, Intel, HP, TCS, IBM, Emphasis, and many more. Minimum package for those students was 1.8 lakh per annum, and the maximum was 6 lakh per annum. For the MEFT students, more than 90% students, because this is a core branch, and L&T, Adani, Vedanta Group, Shapoorji, IBM, Sterlite, and many more companies are there. Minimum package of 2.8 and a maximum of 8 lakh per annum.
For the civil branch, more than 62% of the placements are there. L&T, Adani Constructions, Vedanta Group, Shapoorji, and many more industries are there. Those who have, take students from our college, the package was minimum was of 3 lakh per annum and a maximum of 6 lakhs per annum. Guys, for the diploma candidates, I'm proudly announcing that we have done 100% placement in diploma batch 2020 this year. None of the students, those who are ready for placement, is left out. These are certain pictures that I'm showing you. These are the placed students in different industries. Like top placement for government sectors are also there. Shefali Raghuvanshi, Indian Bank, Ravi Sharma. That already we have told you we are running our academy for the competitive exams, government competitive exams, and these are the students, those who are selected amongst them. Our recruiters and top placement that I'm showing you right now. See, मेरे पास कई सारी slides हैं. The one thing that I am going to highlight, none of the college in MP is able to do that. The student of Vikrant Group of Institutions placed in Google itself, Miss Vaishnavi Upadhyay. बच्चों, मैंने कहा था कि पर्सनैलिटी व्यक्ति की सिर्फ उसके अंदर है, उसके दिमाग में है. सिर्फ एक सोच, सिर्फ एक कदम आपको फर्श से अर्श पे ले जाता है. आपकी सोच आपको बनाती है. ये उनमें से एक उदाहरण है वैष्णवी उपाध्याय का, जिसको हमारे यहाँ के मेंटर्स ने सिखाया, समझाया, और नाउ शी इज प्लेस्ड. आपको वैष्णवी के बारे में एक चीज और बता दूं, शी वाज एन स्टूडेंट ऑफ CS डिपार्टमेंट in Indore, and she was placed in 3rd year itself in Google. There are certain more students from fire safety and technology. Devesh Tiwari, Rajat Mehta, Shubhanshu Yadav, they are placed in Shapoorji. There are many other students, those who are placed in bank sectors and the management sectors. Shivam Yadav from Fire Tech in Shapoorji. There are students from different, selection, and the placement photos will be there in front of you with their packages and the companies. Fire Safety and Technology का Wagi Engineering Limited में Vietnam country में 10 lakh per annum का. Those students who want to move out from India, the Fire Safety and Technology is one of the branch that you can go with. TCS Indore में Oshni Pandey का, Pavitra Parashar, Fire Safety and Technology का student, ICC Infra Projects. Vishal Baghel, Adani Groups. Not only this, because Vikrant Group is not only working for the students, we are working for all the candidates, those who are seeking jobs, those who are looking for a good future. For every year, Vikrant Group of Institutions organizes a mega job fair, which is open for all the students around MP and outside MP also. We do this just because to make the students to be placed. हर स्टूडेंट जिसमें काबिलियत है, जिसमें ज़ील है, जिसमें थोड़ी सी भी चिंगारी है, जिसको किसी और वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, उन सबको अपॉर्चुनिटी देने का काम विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस मेगा जॉब फेयर्स के तरीके पे करता है. हर साल हम लोग ये करते हैं, जिसके थोड़े से मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखा रहा हूँ. हमारे कई सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में प्लेस्ड हैं. वी हैव स्टूडेंट ओम प्रकाश मुदगिल which is placed in Indian Railways. मैंने सबकी अगर स्लाइड्स बनाता तो बहुत सारी जाती, कुछ की मैंने ग्लिम्स आपके सामने रखे हैं. संदीप शिवा, MPPSC 2016, Webber S. Tomer, SIN MP Plus, Tilak Singh Solanki, commercial airline pilot, Ankit Mishra in Railways, Om Prakash Mudgal, and many more are there, guys. There are many more students, those who are placed in government sector also. Thank you very much, and this is what I have from the placement department side. I have told you what you supposed to do, right? बस आगे से जब भी कोई सेशन लेंगे, वो एनर्जी जो आज हमने स्टार्टिंग में दी थी, देखिए आपका एनर्जी का ओवरफ्लो हुआ, तो आज जो टेक्नोलॉजी थी वो भी हिल गई, राइट? तो वो एनर्जी हमें डेली चाहिए, हर एक सेशन में चाहिए. क्लियर गाइस? और एक प्रॉमिस आप सब मेरे साथ जरूर करेंगे, जैसा कि डॉक्टर अगासी ने आपसे अभी बोला था, रूमी अगासी मैम ने, कि आप उठेंगे और अपने आप से शीशे में देखेंगे और मिरर इफेक्ट्स को आप यूज करेंगे और अपने से बात करेंगे. इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आप वो करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए. बट एक चीज सुबह उठ के सब प्रॉमिस करें, अपने आप से करेंगे, यू विल गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एंड
अपने आप से एक बार बहुत अच्छे से बोलना है, पूरा स्माइल करते हुए बोलना है कि आई एम दी बेस्ट। मुझसे ज्यादा स्मार्ट, मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल इज नो वन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया को मैं कॉन्कर करूंगा, नो वन एबल टू बीट मी। मेरा एम यही है कि मैं अपना, अपने समाज का, अपने घर का और अपने कॉलेज का नाम हमेशा ऊपर रखूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। विक्रांत आपके साथ है हर चीज में, और विक्रांत परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you so much, sir. Dear students, can you hear me? Okay. Thank you so much. Thank you so much, Rohit sir. This was amazing presentation. I am really glad to see your energy and the way you have present your things to the students. This is really remarkable. I hope जितने भी students आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सिर्फ खुद तक ये information नहीं रखेंगे, ये information अपने बाकी साथियों को भी ये provide करेंगे कि हमारे institute के अंदर इतनी बेहतरीन placement opportunities होती हैं। Moving further, I'm really very happy to have Rohit sir, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से presentation दी, and I'm extremely thankful to Arshad Ayub sir as well, जो कि इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने दोनों प्लेसमेंट टीम के हेड को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो कि स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के अंदर आएंगे वो सभी बेहतरीन प्लेसमेंट लेके अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेटल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। KD sir, do you want to say something? Please. Yes. Thank you so much, Ashish sir. It was a really wonderful day. I think it was totally fruitful for the students. जो students चाहते थे, या मैं कहूँगा कि which is the essential thing for the students, that they must be aware about the placement opportunities they are getting from the institution. So it was really very good. So at last, here we are having the daily query session. If somebody is having any query, your chat option is enabled now. You can start writing your questions or your queries through chat, and we will try to address those particular questions. Meanwhile, I'm dropping the Google form just for the feedback, not for the attendance. This Google form is for the feedback. It means, how was the session 1? Are you content? Are you satisfied? How was the session 2? Or if you have anything to write to us, you can write through that particular Google form. So okay, कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। आशीष सर, you are the host, so if you can make few students co-host, so we can just give me a second. Yes, we can take their queries. Is the placement for BTech lateral entry? Yes, of course, this placement is for everyone, not only for the BTech students, not only for the BBA, for the BCom. The placement opportunities are equal for each student of the VGI from any course. संडे को क्लास बिल्कुल नहीं होने वाली है. संडे इज फन डे, यू कैन एंजॉय एट योर होम. And yes, the thing which I want to inform here is the importance of the Monday. Monday is going to be the important one. Monday को आप लोगों को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे हम. There will be no foundation कि हम आपका माइक ऑफ रखेंगे या आप बोल नहीं पाएंगे या कैमरा ऑफ रखेंगे, क्योंकि मंडे को जो सेशन होगा वो इंटरैक्टिव होगा और आप जितने भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं वो उन लोगों से बातचीत करेंगे जो इस जगह से होकर के निकल चुके हैं. यानी कि जहाँ आज आप आए हैं वहाँ वो अच्छे खासे 3 साल या 4 साल गुजार चुके हैं और जगह पर पहुँच गए हैं. द सक्सेसफुल एल्यूमिनाइज ऑफ द विक्रांत. तो आप एल्यूमिनाई से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो उसका कैसा 4 साल रहा, क्या होता है कंप्यूटर साइंस में. सर आप बताइए आपकी जॉब कैसे लगी, क्या करना पड़ता है, कितना सीखना पड़ता है. सिविल के होंगे, बीबीए के होंगे, बीकॉम के होंगे, मैनेजमेंट के होंगे. हर कोर्स के कुछ न कुछ एल्यूमिनाइज मंडे को आएंगे और वो आप लोगों से सीधे रूबरू होंगे. कोई पीपीटी नहीं होगी, कोई वीडियो नहीं होगा, वो आपसे सीधे बात करने आ रहे हैं.
और ये वो बच्चे हैं, वो एलुमनाइज हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट सरकारी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। सो ये ठीक वैसी बात है ना कि अगर गुणवत्ता जाननी है तो फिर टेस्ट करके देख लेते हैं कि मिठाई कैसी है। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो अच्छी जगहों पर हैं, यहीं से पास होकर के गए हैं, यहीं पे सब कुछ सीखा है, यही टीचर्स थे, यही रोहित सर थे, यही आनंद सर थे, सारे टीचर्स यही थे। तो उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे उनकी कहानी कि उनके 4 साल कैसे यहाँ पर गुजरे। ये पहला सेशन होगा और उसके बाद फिर कुछ फ़नी एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे। अटेंडेंस, बार-बार जो बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है कि अटेंडेंस ऑनलाइन बच्चों यहाँ ऑटोमेटिकली लग जाती है। ज़ूम में ये फीचर है कि आपको अटेंडेंस के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ऑटोमेटिकली द अटेंडेंस इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। केवल जो गूगल फॉर्म मैं पर डे आप लोगों को भेजता हूँ, इसलिए भेजता हूँ ताकि आपको कुछ सुझाव देने हो तो आप उसमें लिख दें। आपको सेशन 1 में कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो वो आप उसमें लिख दें। सेशन 2 में कुछ और पूछना चाहते हो तो वो उसमें लिख दें। तो वो केवल इसके लिए, फीडबैक के लिए। ओके, अगेन द क्वेश्चन इज सेम, कैंपस क्लासेस कब शुरू होंगी? यू नीड टू वेट फॉर दैट। यू आर द ITI होल्डर, so I am ITI holder, can we join me to in second year? हालांकि तुमने ठीक नहीं लिखा है लेकिन मैं तुम्हारा प्रश्न समझ गया हूँ। दीपक कुशवाहा, आपने ITI किया हुआ है तो यू विल जॉइन टू द सेकेंड सेमेस्टर ऑफ द डिप्लोमा। और फिर भी इफ़ यू हैव एनी यू नो क्वेरी रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग टू लाइक इन विच क्लास यू विल बी ज्वाइनिंग, आप एक बार यू कैन मेक मी अ कॉल पर्सनली। अटेंडेंस लग रही है? बिल्कुल लग रही है। ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? हो चुकी हैं, आज भी लगी है, आज भी बहुत अच्छे सेशन हुए हैं। हाँ, अगर आप एकेडमिक क्लासेस की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेंगी। बीटेक में मैकेनिकल के कितने स्टूडेंट्स हैं ग्वालियर में? ये तो तुमने आंकड़े पूछ लिए और मुझे आंकड़े तो याद नहीं है, लेकिन मैं हाँ इतना बता सकता हूँ कि वी आर हैविंग वेरी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जितना हमारा इनटेक है वो इनटेक हर साल लगभग पूरा पैक होता है। तो suppose in a branch if say the intake is of 60 students, so 60 सीट्स जो है कवर होती है। सो यू आर हैविंग वेरी गुड नंबर। आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं, 200-300 सीनियर्स आपके बहुत अच्छे से हैं और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कैन वी हैव फुटबॉल कोच इन द? यस, फुटबॉल कोच, स्पोर्ट्स कोच इज़ देयर। जितेंद्र यादव सर हैं ग्वालियर में, और इंदौर में भी इसी प्रकार से एक सर हैं, तो वो आपको स्पोर्ट्स की कोचिंग देंगे। आप लोगों की OT असिस्टेंट वाले की ट्रेनिंग कब से चालू होगी? आई एम नॉट गेटिंग दिस। आप थोड़ा सा क्लियर करके लिखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। सर, इन फ्यूचर देयर आर मोर ऑनलाइन क्लासेस। Okay, you love to have more online classes in future. Very good, Kuldeep Jha. And right now the online classes are scheduled up to 28th of October. Later on, अगर ऐसा लगेगा आप लोगों की डिमांड आएगी तो we will increase the the days of this SDP program. Okay. अंदाज़ा कुछ भी नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है बच्चे, अंदाजे से कुछ नहीं कहा जा सकता है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दी दी ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे ही गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे, आपके 15 तारीख के सेमिनार का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आप एक बार अपना ईमेल ठीक से चेक कीजिएगा। अगर आपने उस दिन गूगल फॉर्म ठीक से भरा होगा तो इट हैज़ बीन इशूड टू एवरीवन ऑटोमेटिकली। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ रॉन्ग एंट्री हुई हो, अदरवाइज फिर भी नहीं मिला है आपको सचिन पांचाल, तो यू कैन ड्रॉप योर नेम एंड योर फादर नेम ऑन माय पर्टिकुलर मोबाइल नंबर एंड आई विल लुक आफ्टर दैट। ओके, सो सर आप इंदौर से हैं, ग्वालियर से? मैं विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हूँ। ओके, लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए कोई कंपटीशन होता है क्या?
ये अभी अभी मैम ने इतना बड़ा सेशन लिया था, डॉक्टर उमिया मैम ने, तो आप के लिए मैं शायद इतना सरप्राइजिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। आप लोगों के जो सीनियर्स हैं यहाँ पर, एवरी सैटरडे दे आर हैविंग सो मेनी एक्टिविटीज़, सो मेनी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटीज़। और उसमें हर सैटरडे को गेस्ट आते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, और बहुत ही इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। और दिस इज़ वेरी गुड टू पॉलिश योर पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। जब आप लोग एक बार यहाँ आएंगे, सो आई एम डैम श्योर कि रूमिया मैम की सुपरविज़न में आप लोग बहुत एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। लाइब्रेरी से बुक्स कब तक इशू हो जाएंगी बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए? जैसे ही फिजिकल कॉलेज बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे, so the all in all you need to do is to you just go to the library, fill your registration form for the library, and just after getting the the library card from it, you'll be able to get your books. So hardly it will take 3 to 4 days whenever the college gets opened physically. ये क्वेश्चन सेम है, चाहे बीबी की क्लास हो, बीटी की क्लास हो, एमबी की क्लास हो, पीजीडीएम, पीजीडीसी, बीएलएलबी, एलएलबी, नर्सिंग, जितने भी कॉलेज कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर, सबकी क्लासें एक साथ ही स्टार्ट होंगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर सबके लिए सेम है कि जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और ऑर्डर्स आ जाएंगे, एंड आई बिलीव दैट इट इज़ गोइंग टू टेक 15 more days, so then your college will be started. डेफिनेटली आप कॉलेज से क्रिकेट में करियर बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो तो। नहीं, गूगल फॉर्म अटेंडेंस के लिए फिल नहीं करना है, लेकिन फिल ज़रूर करना है फीडबैक के लिए कि क्या लगा, कैसा लगा, दिन अच्छा लगा कि नहीं लगा, बुरा लगा तो क्या बुरा लगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना बच्चे अभी पॉसिबल नहीं है, चाहे बीटेक सीएस का हो या मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच का आप कह रहे हैं गुरु मोहन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और व्हाट्सएप की कैपेसिटी कम होती है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। होपफुली वी आर वर्किंग ओवर इट। अगर कुछ अच्छा होता है तो वी विल डेफिनेटली मेक दी व्हाट्सएप ग्रुप्स। 15 तारीख के सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं आए हैं, दे कैन drop me the message on my WhatsApp number. Just write your name and your father name. सर मैंने ब्रांच सीएस ली है, पर मैंने 11th और 12th में सीएस नहीं किया था ऑप्शन। वो जो आप 12th की बात कर रहे हो बच्चे, उसका यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर आपने सीएस नहीं भी ली है 11th और 12th में, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। वो केवल वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो आप 11th 12th की बात कर रहे हो। हेयर यू आर इन द कोर ब्रांच ऑफ द बीटेक विच इज़ कंप्यूटर साइंस, सो don't worry about that. Okay, again the college gonna start after the guidelines of the government. एक दो क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चनों की आपने बरसात कर दी है। कैन वी गेट पार्ट टाइम जॉब आफ्टर प्लेसमेंट? पार्ट टाइम जॉब आफ्टर प्लेसमेंट मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सा सवाल पूछा है संस्कृति चौहान आपने। प्लेसमेंट जब हो ही जाएगा तो फिर पार्ट टाइम जॉब इज द प्लेसमेंट, राइट? सो पार्ट टाइम जॉब क्यों करना? जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाओगे, सो होपफुली यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड जॉब, एंड दैट विल बी अ परमानेंट जॉब इन अ वेरी गुड एमएनसी। सो बी पॉजिटिव। पार्ट टाइम जॉब क्यों करेंगे हम? परमानेंट जॉब करेंगे, एंड द कॉलेज विल प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म। ऑफलाइन क्लासेस की कॉलेज की टाइमिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 4 PM, 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। बुक्स कॉलेज से ही प्रोवाइड होंगी, और यूनिफॉर्म के लिए आप एक बार कॉर्पोरेट ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा कि यूनिफॉर्म आपको कॉलेज से मिलेगी या कॉर्पोरेट ऑफिस से मिलेगी। सो जो कॉर्पोरेट ऑफिस के नंबर हैं, आप एक बार उस पर कॉल कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे पता है, मैं जानकारी दे देता हूँ, यूनिफॉर्म आपको कॉर्पोरेट ऑफिस से भी मिलेगी और यहाँ से भी मिलेगी। जब फिजिकली कॉलेज खुल जाएंगे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और सिटी ऑफिस जा कर के भी ले सकते हैं। So the only thing is कि whatever the required amount is there, you need to fill that, you need to submit that, you need to deposit that. I'm sorry. So is that important that we have only full time job? अगर देखो, ये तो it depends over you कि you want the permanent job or you want the part time job.
अगर आपको ऐसा लगता है कि परमानेंट जॉब ज़रूरी है तो बिल्कुल। सर बीबीए के प्रोफेसर्स के बारे में कुछ बताइए रूमिया मैम के अलावा। अच्छा ठीक है, सो दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। रूमिया मैम के अलावा बहुत सारी फैकल्टीज़ है यहाँ पर। रूमिया मैम से तो आप मिल ही चुके हैं। डॉक्टर राहुल कुशवाहा इज़ देयर, वरुण सर इज़ देयर, एंड अभी तो क्या है, तुमने क्वेश्चन ऐसे पूछा मुझे नाम भी इंस्टेंटली याद नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, फॉर द नेम ऑफ द प्रोफेसर्स अ वेरी जेन्युइन सजेशन इज़ आप www.vitm.edu.in पर विजिट करेंगे, जो विक्रांत की वेबसाइट है, और वहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग द ग्वालियर कैंपस, ग्वालियर की सारी फैकल्टी की लिस्ट निकल के आ जाएगी। एंड इफ़ यू आर चूजिंग द इंदौर कैंपस, तो इंदौर की सारी फैकल्टी हर कोर्स की, मैनेजमेंट विंग की, इंजीनियरिंग विंग की, जिसकी भी आप देखना चाहें, वहाँ पर डिटेल्ड सबकी प्रोफाइल है। तो आप एक बार वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे इतने सारे नाम याद नहीं होंगे, क्योंकि देयर आर मोर देन 500 टीचर्स आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो माय सजेशन इज जस्ट टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कॉलेज। ओके, I have already given my contact number, but again I am repeating it. It is 7828380615. फुटबॉल में भी कैरियर बना सकते हैं। आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है आप कितना खेलना चाहते हैं। फॉर पब्लिक स्पीकिंग, आपको माय सजेशन इज़ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग जितना कर सकते हैं घर पे कीजिए। जितने इवेंट होते हैं इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और बाय दिस मीन्स यू कैन पॉलिश योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। और यस, कॉलेज में तो उसके लिए बहुत सारे मैं बोलूँगा कि साधन उपलब्ध हैं ही। लैंग्वेज लैब इज़ देयर, और बहुत ही साउंड फैकल्टी है, तो वो आप लोगों को ट्रेन करेगी ही। कॉलेज में भी जितने इवेंट होंगे, मेरा सजेशन है हर एक इवेंट में आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पब्लिक स्पीकिंग सुधर जाएगी। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है बोलना। तो जितना ज़्यादा आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिक स्पीकिंग सुधर जाएगी। गूगल फॉर्म मैंने भेज दिया है। ये 15 दिन के कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को 15 डेज़ का एक सर्टिफिकेट मिलेगा स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का। हर बच्चे को मिलेगा वो। MBA का सिलेबस आप चाहें तो अगर आप इंदौर से हैं तो जो देवी अहिल्याबाई कॉलेज है DAV, वहाँ की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या जिवाजी से हैं तो जिवाजी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। और बहुत जल्द ही सिलेबस और स्कीम भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मेल या व्हाट्सएप कर दिए जाएं। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है आपकी स्कीम सिलेबस भी हम आप लोगों को भेज देंगे। सबकी टाइमिंग सेम रहेगी। हाँ, जितने भी बच्चे जिस भी कोर्स में पढ़ रहे हैं कॉलेज में, कॉलेज का टाइम सबके लिए सेम रहता है। यूनिफॉर्म कैसी है बता सकते हैं? तो ये तमाम फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखाए गए हैं, जिसमें बच्चों ने ऑब्वियसली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो टी शर्ट भी है, और तमाम प्रकार की यूनिफॉर्म जो कॉलेज में चलती हैं वो सब है। आप एक बार ध्यान से अगर आपने अटेंड किए हों सेशंस, तो बहुत सारी यूनिफॉर्म्स में स्टूडेंट्स दिखे होंगे, वो अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म्स हैं जो हर साल बदलती रहती हैं। तो इस बार भी कोई नई यूनिफॉर्म आई होगी, आप एक बार जब उसको परचेज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अभी इतने सारे, हाँ रुमिया मैम डेफिनेटली बीकॉम स्टूडेंट्स को टीच करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। एफटी के बारे में मैं बस इतना बताऊंगा कि जिस भी बच्चे ने एफटी ब्रांच ली है, क्या नाम है, सचिन पांचाल, तुमने अगर ज़िंदगी में गलत काम किए होंगे तो शायद एफटी ब्रांच लेकर के तुमने एक वो सबसे बड़ा अच्छा काम किया है जो बाकी के सारे पापों को तुम्हारे धो देगा। एफटी ब्रांच इज़ दी वन ऑफ दी, आई शुड से द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। और यहाँ से एफटी ब्रांच से जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ कि ये लोग बहुत सारे तो आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, और अगर कोई एमपी से, तो एमपी में तो है ही नहीं।
किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बहुत बड़े कंपनी, किसी बहुत बड़ी एमएनसी में या फिर गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। सो एफडी ब्रांच का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो बच्चों अभी इतने ही मैं प्रश्न लूँगा, 10 मिनट हम लोग रोज क्वेश्चन लेते हैं, तो आज के प्रश्न मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अभी भी 100-200 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो अभी अनआंसर्ड हैं, तो हम डेली उनको आंसर करेंगे। और कल मंडे को जो सेशन होने वाला है उसमें हम आप लोगों को अलाउ करेंगे एलुमिनाई से बात करने का, उनके एक्सपीरियंस आप लोग जानिएगा कि उनका कैसा 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर था, उनसे प्रश्न कीजिएगा। और आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के अभी जहन में घूम रहे हैं कि कॉलेज में क्या होगा, कैसा होता होगा, वो मंडे को आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मंडे को मिलते हैं बच्चों, सेम टाइम पर 1:30 टाइमिंग रहेगी। और आप लोग थोड़ा सा मैं सलाह दूंगा कि 1:30 से पहले ही हम लोग जूम ऑन कर देते हैं, 1:15 पर ही कर देते हैं। तो आप लोग 1:15 पर ही ज्वाइन कर लीजिए कीजिए, क्योंकि जब आप 1:30 पे ज्वाइन करते हैं तो फिर आप धीरे धीरे 15 मिनट तक ज्वाइन करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप 1:15 पर ही ज्वाइन कर लीजिएगा मंडे को। और so okay, this is it for this day, and we will meet on the Monday. Thank you so much everyone. Thank you so much to the IT team. We can end this session. Ashish sir, if you are there, we can end this session. Thank you so much, KD sir, for handling the queries in a very effective manner. And dear students, now with the permission of management, I am going to end this meeting. Thank you so much, and I hope कि आप Monday को हम सभी को इसी मैं कहूँ कि एंथुसियाज्म के साथ में आप हमें ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।